के सभी भक्तों को इस तिथि को व्रत अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि एक बार भगवान विष्णु हिमालय की कंदराओं में विश्राम कर रहे थे और सोते सोते एक राक्षस ने आकर भगवान पर आक्रमण कर दिया। तभी भगवान नारायण के वक्ष स्थल से एक देवी प्रकट हुई और उन्होंने उस राक्षस को युद्ध में हरा के खत्म कर दिया। भगवान विष्णु जी की जब नींद टूटी तो उन्होंने देखा कि कोई राक्षस सामने मरा पड़ा है और एक बहुत शक्तिशाली सौम्य देवी माता सामने खड़ी हैं। भगवान ने प्रसन्न होकर उनसे आने का कारण पूछा। तब उन देवी माता ने कहा, हे प्रभु, आप विश्राम कर रहे थे और ये दैत्य आप पर हमला करना चाहता था, इसीलिए मैंने आपके ही वक्ष स्थल से प्रकट होकर इस दैत्य को युद्ध में हरा के मार दिया। भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए और भगवान ने उनका नाम एकादशी रख दिया। भगवान ने उनको बहुत सारे वरदान दिए। श्री हरि बोले, जब भी देवी कोई इस तिथि को तुम्हारा व्रत करेगा और मेरे मंत्र का जप करेगा, वो मेरी भक्ति और शक्ति को प्राप्त कर लेगा। इस संसार में उसको सदा सुख का ही अनुभव रहेगा। सारे अच्छे कर्मों के कुछ नियम होते हैं, नियमों से ही उस कर्म की सिद्धि होती है। एकादशी तिथि को भी व्रत करने के कुछ नियम होते हैं जिनका अवश्यमेव पालन करना चाहिए। दशमी तिथि की रात्रि में सात्विक भोजन करें। एकादशी का व्रत दो प्रकार से होता है, पहला निर्जला और दूसरा फलाहार के साथ। जैसे संभव हो भगवान के भक्तों को वैसे उसका पालन करना चाहिए। एकादशी तिथि को दिन भर भगवान श्री विष्णु जी को याद करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जप करना चाहिए। चलते सभी समय भगवान का जप करना चाहिए, उनके नाम का चिंतन करना चाहिए और एकादशी की तिथि को बाहरी संपर्क थोड़े कम करने चाहिए। इन नियमों के पालन से ही भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं। 18 अप्रैल को वरुथनी एकादशी है। इसके व्रत का संकल्प भगवान के भक्तों को अवश्य लेना चाहिए। वैष्णवों में शिव जी सबसे बड़े बताए गए हैं और शंकर जी भी एकादशी का व्रत रखते हैं। सामान्य मनुष्य की तो बात ही क्या, इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य अपने समस्त पापों से छूट जाता है। भगवान की भक्ति, उनके व्रत के संकल्प हमेशा सच्चे मन से करने चाहिए। इसमें कोई पाखंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि जरा सा भी भक्ति में पाखंड भगवान की कृपा को दूर कर देता है और भगवान उससे प्रसन्न नहीं होते। जो भी करें धर्म का पालन करें, अच्छे रास्ते पर चलें, सत्य का पथ लें। अभी वैशाख का महीना चल रहा है, कृष्ण पक्ष है और वैशाख महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरुथनी एकादशी कहते हैं। वरुथनी एकादशी के व्रत से मनुष्य को भगवान की भक्ति और शक्ति मिलती है, परंतु इसके लिए कुछ नियम हैं, यानी पवित्रता और धर्म के साथ भगवान के नाम का जप सारे दिन करना चाहिए। भगवान सबसे अधिक भाव से प्रसन्न होते हैं और मनुष्य के भाव उसकी शुद्ध बुद्धि से बनते हैं। बुद्धि को शुद्ध अच्छी संगति से रखा जा सकता है और अच्छी संगति तभी आती है जब हम प्रभु के प्रति समर्पित और अपने नियम में दृढ़ होते हैं। भगवान की पूजा का विधान तो सबसे सरल है। भगवान पत्र, पुष्प, फल और जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। इन चारों में से कोई एक चीज भी मिल जाए उससे भी भगवान प्रसन्न होते हैं और कुछ ना हो तो बस सच्चे हृदय से उनके प्रति समर्पण भी उनको प्रसन्न कर सकता है। भगवान श्री हरि को अक्षत, दीपक, नैवेद्य आदि 16 सामग्री से उनकी विधिवत पूजा करनी चाहिए। यदि संभव है तो पीपल का वृक्ष भगवान विष्णु का ही स्वरूप है, पीपल के वृक्ष को भी प्रणाम करना चाहिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करके पीपल देव को सुनाना चाहिए। 18 अप्रैल को सुबह से ही भगवान के व्रत का संकल्प लेना चाहिए और इस व्रत का पारण 19 अप्रैल को सुबह 5:51 से सुबह 8:26 के बीच में कर सकते हैं या 2 घंटा 35 मिनट के अंदर आप व्रत को समाप्त कर सकते हैं। व्रत की समाप्ति के बाद एक थाली यानी एक मनुष्य का भोजन थाली में लेकर गौ माता को और एक पवित्र ब्राह्मण को देना चाहिए, क्योंकि गाय और ब्राह्मण जो खाते हैं भगवान विष्णु वही खाते हैं।
भगवान का तीसरा मुख अग्नि को कहा जाता है। अग्नि में भी आचमनी देनी चाहिए। राधे राधे इतना पर्याप्त है भगवान को प्रसन्न करने के लिए। एकादशी व्रत आप अवश्य करें।